मैंने बारहा अर्ज़ किया कि रिपोर्ट किया करें। अब मेरे एक दोस्त थे, एसएचओ थे किसी थाने के अंदर, उन्होंने कहीं रेड किया, तो बंदा जो था वो लोगों से रोड के ऊपर जाते हुए ना पर्स लेडीज़ के वो स्नैच करता था, छीन लेता था। तो यूँ गुज़रते हुए झपटा मारा, तो जनाब पर्स या फिर उनका फ़ोन वो छीन लिया। वो छीन के भाग जाता, तो उसके अंदर जो भी हो फिर कैश वगैरह निकालता। अब जब इन्होंने रेड किया, वो बंदा पकड़ा गया ना, उसे पता कितने पर्स बरामद हुए? 82, 82 लेडीज़ पर्स उसके पास, 82 पर्स पड़े हुए थे। फिर उसके पास 18 मोबाइल फ़ोन पड़े हुए थे। पुलिस वालों के पास आ गए, पर्स भी मौजूद हैं, उनके पास जनाब फ़ोन भी मौजूद हैं। अब वो वापस करना चाह रहे हैं कि जिसके हैं वो ले जाए। ऐसा नहीं होता कि पुलिस वाले जब, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि रेड हुई, पकड़े गए, फ़ोन पकड़े गए जनाब, उनके पास ये पर्स पकड़े गए और पुलिस वाले वो घर ले जाते हैं अपने, या चुरा सकते हैं उसको, ऐसा नहीं होता। जब भी कोई अ, इनके पास कोई चीज़ इस तरह की आती है, तो पुलिस बाकायदा एक निज़ाम है, पुलिस रूल्स के तहत ये उसको अपने कब्ज़े में लेते हैं, फ़र्द मकबूज़गी बनाते हैं कि ये इतने पर्स, उतने पर्स, वो हिसाब किताब में लिखा जाता है। कैसा, उनकी शक्ल कैसी थी, कहाँ से, कितने, कंडीशन। अगर कोई ऐसी चीज़ बरामद हो गई है जो ख़राब होने वाली है, मिसाल के सब्ज़ियाँ हैं, फल है, कोई टक्कर मारी है ट्रक ने, बंदा मार दिया, खुद फ़रार हो गए, ऐसी चीज़ है उसके ऊपर लोडेड, तो वो कब्ज़े में ली है, तो वो बताएँगे कि जनाब आम है, इतनी पेटियाँ हैं। फौरी तौर पे इसने तो डिस्ट्रॉय हो जाना है, 1-2 दिन बाद ज़ाया हो जाएँगे। मजिस्ट्रेट के आर्डर से फिर उसकी नीलामी करके उसको बेच के, जैसे भी वो जो उसकी प्रोसीड्स हैं, जो पैसा इकट्ठा होगा, वो फिर वो भी हिसाब किताब करके रखा जाएगा कि ये जनाब वो ट्रक वाले के पैसे हैं। ऐसा नहीं है कि यानी अंधाधुंधी निज़ाम चल रहा है। अच्छा, वो मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए, फ़र्द मकूज़ी उन्होंने बनाई कि जनाब 18-20 मोबाइल हमारे पास मौजूद है, आईफ़ोन है, ये है, वो है, रखे हुए हैं, पर्स रखे हुए हैं। अब उनमें से 82 पर्स लोग कंप्लेन नहीं करते। जिसका छीना गया पर्स वो कहो हो छीना गया, तौबा तौबा, अपने घर जाके बैठ गए। कुछ वो थोड़े आटे में नमक के बराबर लोग ऐसे होते हैं, कंप्लेन करते हैं, थाने में जाके बताते हैं मेरा पर्स इस रंग का, मेरा आईफ़ोन था, तो ये मॉडल, तो कुछ ऐसी बातें बताते हैं। तो वो फिर जब कभी पकड़ा जाए ना, तो थाने, वो फिर अगर आपने रिपोर्ट किया वो चेक करते हैं, ऑनलाइन चेक कर लेते हैं। किसी और थाने में भी हो, आपने रिपोर्ट किया हुआ है, चेक करते हैं कि अच्छा जी ये, फिर उससे रब्ता करते हैं, मोबाइल फ़ोन आप कर लेते हैं, और रब्ता करते हैं कि जनाब आज किसी मुलजिम को पकड़ा है, तो उसके अंदर ये हमें चीज़ें मिली हैं, आपका भी फ़ोन उसके अंदर है, आपकी भी गाड़ी उससे बरामद हो गई, आपकी फ़लाँ चीज़ भी बरामद हो गई। वो फिर रब्ता करके आपको हैंड ओवर कर देते हैं। अदरवाइज़ पुलिस वालों की भी वो ज़िम्मेदारी, एक बोझ सा पड़ा होता है। और ये बनाओ, फ़र्द मकबूज़गी बनाओ, माल खाने में जमा रखो, माल खाने में उसकी हिफाज़त करो। अगर उसमें से कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हुई है, ख़राब हुई है, उसकी रीज़न कौन ज़िम्मेदार है इसका? कोई कम हुई है तो उसकी वजह क्या है? वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया होता है। कुछ अरसा रखने के बाद फिर अगर तो वो आपका केस जो चल रहा था जिससे वो बरामदगी हो गई है, तो वो केस ख़त्म हो गया है। तो फिर इसको उठा के थाने में नहीं रखा जाता, माल खाने उठा के वो कहते हैं कि सदर माल खाने में, उनका एक बड़ा अभी स्टोर रूम मौजूद होता है, उधर जाके उधर भी स्टोर बेचारे करते रहते हैं। तो ये पुलिस वालों की बड़ी एक ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन पुलिस वाले बड़े खुशी महसूस करते हैं कि अगर कोई चीज़ इनके हाथ लगी है, तो वो जिस बंदे की है उस तक पहुँच जाए, राब्ता करते हैं। अच्छा, मैं अपनी एक्सपीरियंस एक बताता हूँ। आज से कोई 20 साल पहले एक बाइक थी, तो बाइक जनाब गायब हो गई, चोरी हो गई। तो उसकी हमने एफआईआर दर्ज करवा दिया, अननोन लोग, मुझे क्या पता किसने चुराई है, लेकिन फिर भी मैंने एफआईआर दर्ज करवा दी कि एक बाइक चोरी हो गई है। कुछ 7 साल गुजरने के बाद, आफ्टर 7 इयर्स, थाने से कहा, नहीं जी सर आपने फ़ोन नंबर दिया हुआ था, तो आपकी एक बाइक इस नंबर की चोरी हुई थी 7 साल पहले, सर वो आके ले जाएँ। अब मैं गया, मैंने जो भी उसका तरीक़ाकार था स्पुर्दारी दायर की, वो बाइक ले ली। बाइक का वो चोर ने ना, उसके टैंक की टापे वो चेंज किए हुए थे। फिर चोर ने जनाब उसका तो बड़ा, उसकी नंबर प्लेट भी उसने चेंज की हुई, नंबर कुछ और ही लगाया हुआ था, जो उसका नंबर था ना उतार के तो कुछ और फेक नंबर लगा के तो वो भगाता था चोर, इंजॉय कर रहा था। तो जब पकड़ी गई ना, उससे ज़ाहिर है चोर था, उससे कुछ और भी गलती हो गई, किसी और गलती की वजह से वो पकड़ा। उन्होंने कहा इसकी चेक करो, जब बाइक चेक करते हैं, ये गाड़ी चेक करते हैं ना, उसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, अच्छा, ओहो ये तो कुछ और है।
तो इस इंजन नंबर को चेक करो। उन्होंने चेक किया, तो चेक करने से पता लगा कि इसकी तो एक एफआईआर है इस इंजन नंबर की। उस इंजन नंबर, उस चेसिस नंबर का फिर मेरे साथ वो मैच किया मेरी एफआईआर के साथ। उन्होंने मुझे कॉल की, फिर सपुर्दारी पे लेके मुझे 7 साल बाद बाइक वापस मिल गई। इस तरह कभी भी आपकी कोई चीज़ कुछ छीन ले, कोई चोरी कर ले, कोई ऐसा मसला बने, तो ज़रूर आपने थाने में रिपोर्ट करना है। भाई थाने में रिपोर्ट करोगे उसका फ़ायदा क्या होगा, मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज़ उनकी बेचारों की भी एक ज़िम्मेदारी उनके सर पे पड़ी रहती है, संभालते रहते हैं, चीज़ आपकी है, लेकिन आप तक वो पुलिस वाले पहुंच ही नहीं पाते। कैसे पहुंचे? क्योंकि आपने कहीं बताया नहीं, कहीं रिपोर्ट नहीं किया कि हमारी चीज़ गुम हुई है। कभी भी कोई चीज़ गुम हो जाए, कोई चोरी हो जाए, डकैती में कुछ छीन ले, कुछ भी, तो आपका काम है थाने में एटलीस्ट उसके बारे में बताएं, ताकि अगर उनके हाथ कभी लग जाए थाने वालों के, वो आपको वापस लौटा दें।